देश में छात्रों का एक ही आह्वान है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे और शिक्षा में सुधार किया है। शिक्षा का स्तर वो गिरते जा रहा है, उसमें जो पेपर लीक जैसी घटना है वो बढ़ती जा रही है। बच्चों छात्रों का जो भविष्य है वो अंधकार में जाता जा रहा है। चुनाव के टाइम पे क्या कहेंगे कि हम युवा हमारा भविष्य है, हमारा सब कुछ है, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म उसके बाद युवा जी रहा है, मर रहा है, कोई मतलब नहीं है। एक इस्तीफे से कुछ नहीं होगा। आप एजुकेशन सिस्टम को अच्छा नहीं करोगे कुछ मतलब नहीं। आप एक इस्तीफा दे दोगे भैया वो दूसरी जगह दूसरे को आके बैठ जाएगा भ्रष्ट नेता। तो हमको वो नहीं चाहिए, हमको एजुकेशन सिस्टम में इम्प्रूवमेंट चाहिए सबसे पहले। जेल भी होगी तो कोई बात नहीं भैया, तो दिखाएंगे कि हम भी लड़े थे। चौराहे पर हम खड़े हैं वह चौराहा एजुकेशन का हब माना जाता है। इंदौर का यह चौराहे का नाम है भंवर कुआं चौराहा। और मैं यहाँ पर आज क्यों आया हूँ, क्योंकि परसों दिल्ली में जो घटना घटी थी या उसी की तर्ज पर इंदौर का ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये जो प्रदर्शन हो रहा है, क्या यह प्रदर्शन उस तर्ज पर है? इनकी मांग भी वही है, इनकी मांग भी वही है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, नीट परीक्षा पेपर लीक की समस्या और शिक्षा सुधार की व्यवस्था। मैं आज राजीव टाइम्स पर कुछ बच्चों से बात करके आपको बताऊंगा ये क्या मुद्दा है पूरा। आइए मेरे साथ। मैं अपने कैमरामैन से बोलूँगा, ये जो लिखा है देश भर में लगातार हो रहे सभी पेपर लीक को रोकने एवं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर के दिल्ली जंतर मंतर पर चल रहे अनिश्चितकालीन धरने की इंदौर के चौराहा जिसे भंवर कुआं के नाम से जाना जाता है, उस चौराहे पर सैकड़ों छात्र, पूर्व में हजारों छात्र यहाँ बैठे थे। अब उन छात्रों से सुनते हैं उन्हीं की जुबानी क्या है उनकी मांग। देखो, बारिश होने लगी तो युवाओं ने गद्दे उठाए, डांट पट्टी उठाई, अपनी बिछात उठाई, जाकर वो जा रहे हैं। मेरे कैमरे नीचे खड़े आप कर भैया जाइए वहाँ बैठिए। और ये जो गाड़ी रोड पे लगी है भैया, पार्किंग आगे से लगी है या फिर इसे नजदीक करिए। हाँ, घर से लोग अपना वॉलेंटियर घर से लोगों को संभाले वहाँ पे। और शांतिपूर्वक हमें काम करना है, हर कार्य शांतिपूर्वक। कुछ लोग खड़े हैं, टंटिया मामा, टंटिया भील मामा का चौराहा है। ये घर से इधर खड़ी है, आप लोग भी वहाँ जाइए। दूर रोड पे लगी है ना, इसे कटिया रोड के पास में लगा इसको। आप 22 दिन से बैठे हो। पार्किंग हमारा आगे भी है, पार्किंग बहुत बड़ा पार्किंग है हमारे पास। जो जिम्मेदारी पदाधिकारी लोग हैं वो भी नहीं आए हैं और सरकार से जुड़े लोग हैं वो भी अभी तक नहीं आए हैं। मंत्री लोग यहाँ पे इंदौर में आसपास से रहते हैं, इंदौर में भी मौजूद है, कैलाश। साथ ही ये मुद्दे पे चर्चा करना है, हम लोग पार्टी पे चर्चा नहीं करते। 2-3 भैया लोग वापस आ जाएंगे यहाँ पे मशीन और हमें सिस्टम ले जाना है वहाँ पे। जिम्मेदारी को समझिए। पेपर लीक इतना एक मर्डर लीक बन चुका है, ये बच्चे सुसाइड करने का एक आपके सामने प्रमाण है। आज पूरे भारत भर में और मध्य प्रदेश में भी देखिए, मध्य प्रदेश भी घोटालों में नंबर 1 आता है शिक्षा स्तर। तो ये पूरे मुद्दों को लेके आज पूरे छात्र लोग इंदौर में आज 23 दिन कंप्लीट होने पे जा रहे हैं। आज उन्हीं मुद्दों को लेके हम सभी साथी यहाँ मौजूद हैं। और साथ ही देश में छात्रों का एक ही आह्वान है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे और शिक्षा में सुधार किया। ये बताओ मुझे, 22 दिन में अभी तक आपके घर कोई नहीं आया। दिल्ली में घटनाक्रम होते हैं और लाठीचार्ज पार्टी में होते हैं, अचानक से फिर कांग्रेस, अचानक से और कोई दल। 22 दिन में अभी हमारे से मिलने रात को
यहाँ से भैया जो पटवारी जी जा रहे थे, हम रात को मिले, रात के 1:30-2 बजे के समय वो आए, हमारे से मिले और उन्होंने ये भी कहा कि हम कल भी आपसे आना चाहेंगे, मिलना चाहेंगे। और हम युवाओं की बात दिल्ली में भी उठा रहे हैं, राहुल गांधी जी भी उठा रहे हैं, अलग अलग ये सारे सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन सभी उठा रहे हैं। यहाँ तक कि बीजेपी के भी कुछ कार्यकर्ता आते हैं, वो भी हमारा समर्थन दे रहे हैं। ऐसा नहीं, क्योंकि मुद्दा है ये छात्रों से जुड़ा। हाँ, क्योंकि पेपर लीक बीजेपी के कार्यकर्ता का भी हुआ है, कांग्रेस के कार्यकर्ता का भी हुआ है, आम आदमी का भी हुआ है, सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन, सभी बच्चों का पेपर लीक है। तो सभी का ये है कि उनके अंदर दर्द है कि पेपर लीक यार बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, सभी अपने दर्दों को लेके। पर अरुण बाबू एक बात बताओ, जैसे मान लो सपोज धर्मेंद्र प्रधान को हटा दिया, कोई दूसरा आदमी आया, वो फिर पेपर लीक हो गया, फिर अपन क्या करें? वही उसी को लेके हम चाहते हैं कि जो ब्लैकलिस्ट कंपनी है उनको पूरी तरीके से बंद किया जाए, एनटीए पर रोक लगाया जाए। और ये सरकार में जो बदलाव होगा तो ये सरकार अपने आप की हार मानेगी। वो कहेगी, आज हार मानने से ये होता है कि नीचे का जो सिस्टम था, बैठा हुआ अधिकारी है देश, वो है IAS अधिकारी है, क्योंकि नीति आयोग के अधिकारी बैठे हुए हैं जो योजना बनाते हैं, उन्हें डर पैदा होगा कि हम भ्रष्टाचार करने से पहले 2 बार 10 बार सोचेंगे, जब मंत्री को नहीं छोड़ा जाए तो हम इसको नहीं छोड़ा जाए। एक डर, एक माहौल बनता है। तो ये शिक्षा में एक सुधार करने का एक माध्यम बनेगा। साथ ही हम चाहते हैं ऐसे शिक्षा मंत्री बनना चाहिए। हम तो ये चाहते हैं कि सोनम वांगचुक जी को बनाइए, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने शिक्षा के लिए उनका बैकग्राउंड देखिए, शुरू से लेकर आज तक उन्होंने शिक्षा बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, भविष्य के लिए, इंडियन आर्मी देश के लिए हमेशा सोचते रहे हैं। और आज भी उनका बच्चों से ही और युवाओं का और देश के युवाओं से ही वो सोचते हैं। अब ये बताओ, आप लोग 22-23 दिन से बैठे हो, इतने सारे लोग हो, खाने पीने की क्या व्यवस्था है? चाय पानी कहाँ से आ रहा है? परिवार कितना सपोर्ट कर रहा है? परिवार की तरफ से कितना मदद है? परिवार डांट रहा है तो पढ़ाई लिखाई छोड़ के यहाँ पे जाओ, इसका कुछ हल तो होगा, कुछ तो होता होगा। परिवार के लोग कुछ तो बोलते होंगे। परिवार वाले इतने दुखी में हैं कि आज मैं 23 दिन होने जा रहे हैं। यहाँ पे सबको पता है मेरे 1.5-2 महीने पहले शादी हुई थी, जिसमें से 23 दिन मैंने यहाँ बिता दिए। ओहो, 1.5-2 महीने पहले शादी हुई थी अरुण बाबू की, 23 दिन से यहाँ बैठे हैं। बताओ, आप सोचो क्या चल रहा होगा अंदर, आप समझ सकते हो। स्थिति तो बड़ी गंभीर है भाई। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। और हमारे क्रांतिकारियों ने संघर्ष करा, उन्होंने जो बलिदान दिया देश के युवाओं के लिए, भविष्य के लिए, आज देश के प्रति, तो उनके प्रति उनका संघर्ष है। हमारा संघर्ष उनके बराबर कुछ भी नहीं है। उनका जो संघर्ष रहा वो देश के तमाम लोगों के लिए, देश के भविष्य के लिए वो फांसी चढ़ गए। अब थोड़ी सी आपकी बात कर लें, तो देश की तो बात हो रही थी, आपने बोला शादी हुई, पत्नी का कैसा रुझान होगा? कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। साथ में आ रही है वो यहाँ पर? नहीं, यहाँ नहीं आ रहे। बोले आप मेरे लड़ रहे हो कि मैं घर पे लड़ूंगी आपसे। बोले तो पढ़ाई क्या चल रही है? पढ़ाई मेरे स्कूल ऑफ ट्राइबल स्टडीज़ है, नया कोर्स खुला है DAV कैंपस में। हाँ। अभी वो UGC नेट में नहीं जुड़ा है। अभी आपको पता होगा 2024 में राष्ट्रपति जी वगैरह आए थे हमें DAV कैंपस में, उनके द्वारा और सभी राज्यपाल जी द्वारा ये लॉन्च किया था। रहना कहाँ? मेरा रहना यहाँ पे बड़वानी राजपुर का रहने वाला हूँ मैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो जो दूसरे नेता भी आ रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं आकर के कि भाई हम आपके साथ हैं, आप पढ़ो आगे? तो कल से क्या होता है कि देखो 2011 में एक धरना होगा, तुमने भी देखा होगा, अन्ना हजारे जी कुछ धरने के बाद में पार्टी निर्माण हो गया, एक पार्टी निर्माण हो गया, फिर राजनीतिक पार्टी हो गई। तो हम युवाओं भी क्या आगे चल के राजनीति की तरफ बढ़ रहे हैं क्या? वो अलग विषय है, राजनीति अलग विषय है, मुद्दा अलग विषय है। आज हमको मुद्दे पे लड़ना है और राजनीति हर व्यक्ति करता, आप भी करते, मैं भी करता, हर छात्र कर रहा है। किसी ने किसी को वोट तो अभी तक दिया, ऐसा नहीं दिया है। और मुद्दे पे कोई सी सरकार हो, कोई सी राजनीतिक संगठन हो, वो मुद्दे पे चर्चा करने का समय आज है, क्योंकि आज पेपर लीक हो रहे हैं। तो ये सब का कहना ये है कि इस प्रकार से पेपर लीक हो रहा है, उन पर रोक लगाई जाए। ये राजनीतिक पार्टियों को भी समझना पड़ेगा। आने वाले समय में कहीं ना कहीं बदलाव सभी चाहते हैं। अरुण बाबू, दिल्ली वाले विषय में क्या मत है आपका? क्या कहना पड़ रहा है दिल्ली वाले में? ये कहना पड़ रहा है हमारा सही। देखो, बर्बरता को पुलिस वालों ने देखा है, बहुत सारे बच्चों को, छात्रों को, जो देश का युवा था, जो देश का भविष्य था, जो इस भविष्य को बदलेगा, उनके साथ में जो हुआ, उसमें इंदौर पे बैठे कितना दिल दुखा। ये कल से जो यहाँ पे प्रदर्शन में जो लोग जुड़े हैं, दिल्ली के मूवमेंट का दर्द पूरे यहाँ से और यहाँ पे दोनों जगह लगा, टेक कर आए सभी लोगों को, देश के हर युवाओं को, देश के हर नागरिक को, देश के उन लोगों के जो जिनके बच्चे, माता पिता, सभी लोग यहाँ पे हैं, बड़े बुजुर्ग, भाई बंधु जितने भी
सबके मन में कहीं ना कहीं दर्द है, क्योंकि यहाँ से भी, इंदौर से भी और पूरे मध्य प्रदेश, पूरे भारत में सब लोग वहाँ गए थे और वो युवा किताब लेके गए थे संविधान और ये तिरंगे और नारे लगाते गए, कोई हथियार लेके नहीं गए थे। फिर मीडिया क्या दिखा रही है, उन लोगों को कुछ चीज़ें ऐसी वहाँ पे दिखने को और मिली मीडिया है। को भी पड़े भाई डंडे कल वहाँ पर, वो अपने यहीं पे बहुत सारे लोगों को डंडे पड़े मीडिया को। अच्छा, तो मैं ये सब सारी चीज़ें कर रहा हूँ, पर जो दुखी हुआ है, मन दुखी है। तानाशाह, आज इतना बड़ा मूवमेंट खड़ा होने के बाद में एक मंत्री आके मिल लेते बच्चों से, क्या हो जाता, सरकार के नाक कहीं नीचे होता, हम सम्मान और उल्टा बढ़ जाता कि नहीं यार बच्चों तो से इसका मिले। खामियाजा क्या चुनाव में मिलेगा? आने वाले समय में युवा बताएंगे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, युवाओं की बात है। ठीक है। दर्द सब पूरे युवाओं ठीक का है, कैमरा पर्सन से मैं बोलूँगा, ये लिखा है व्यक्ति को कुचलकर उसके विचारों को नहीं मारा जा सकता। सही बात। भगत सिंह चौहान ने भी बोला था हर्ष कि भगत सिंह एक विचार है। भगत सिंह के बारे में क्या है, क्योंकि देखो इससे पूर्व में ये चलता था कि भगत सिंह पैदा हो अगर पड़ोसी के घर में, और आज में तो हर युवा में भगत सिंह जैसा बताया। तो क्या है ये भगत सिंह की विचारधारा जब गलत हो, अत्याचार हो, शोषण हो, आज भगत सिंह ने क्या कहा था, अरेस्ट क्यों हुए थे? हिंदू मुस्लिम देश के सभी धर्म एक हो, इस मानवता की बात करें तो उनको अरेस्ट किया गया था। उन्होंने क्या कहा था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम सब भाई भाईदार। हाँ ठीक है ना। उन्होंने देश के युवाओं को शिक्षा बराबर मिलना चाहिए, रोजगार के लिए बात होना चाहिए, यहाँ पे किसी के साथ तो भेदभाव नहीं होना इनकलाब चाहिए। जिंदाबाद के नारे मतलब इनसे इन्फ्लुएंस होकर लगा रहे हैं। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। हाँ, काला शर्ट विरोध का प्रतीक पहन कर ही आए हैं आप सुबह से। भैया आप बताओ आपके बारे में, मतलब आप कैसे आए इनके साथ? देखिए, आप सोशल मीडिया के माध्यम से शायद इनसे देख के जुड़े हुए और यहाँ पर उपस्थित हैं। आज इनके जो अनिश्चितकालीन प्रदर्शन है धरना प्रदर्शन, उसका 23वां दिन है। जब इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो इनके जैसे 3-4 लड़के थे जो यहाँ पर बैठकर शुरू हुए थे और अनिश्चितकालीन प्रदर्शन इनका स्वयं का निर्णय था और इनको स्वयं को इसलिए लगा कि पूरे प्रदेश और देश भर में कहीं ना कहीं जो शिक्षा का स्तर है वो गिरते जा रहा है। उसमें जो पेपर लीक जैसी घटना है वो बढ़ती जा रही है। बच्चों छात्रों का जो भविष्य है वो अंधकार में जाता जा रहा है। कुल मिला के जो देश का भविष्य है, छात्र है, उसका भविष्य अंधकार, यानी कि देश बर्बाद हो रहा है, बर्बादी की तरफ जा रहा है। तो उन सारे विषयों को लेकर ये लोग यहाँ पर बैठे हैं और बैठने के बाद में इनकी बहुत ही सिंपल सी मांग है ना, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। इस्तीफा मांग रहे हैं। अब इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं? आप पूछोगे कि आपने इनसे पहले भी सवाल किया है कि इस्तीफे से क्या हल निकलेगा, हाँ, या उनके इस्तीफे मात्र से क्या समाधान हो जाएगा, भविष्य में नहीं घटना होगी। एक बात बताइए, कोई सरकारी कर्मचारी होता है, हाँ। यदि कोई गलती करता है पहले नोटिस देते हैं, दूसरी बार उसको सस्पेंड करते सही बात हैं, है। और गलती करता है तो टर्मिनेट करते हैं ना, नौकरी से निकालते हैं। वो पहली बार जब नोटिस देता है तो वो डर जाता है, दूसरी बार सस्पेंशन के बाद तीसरी बार वो गलती करने से बचता है, 10 बार बचता है ना। लेकिन मेरी बात सुनिए, मैं वही कह रहा हूँ ना कि आप सरकारी कर्मचारी के ऊपर जवाबदेही है, लेकिन शासन को चलाने वाले उनकी जवाबदारी क्यों? बड़ी बात है वहाँ पर कैसे कैसे बयानबाजी करते हैं। ये लड़के 23 दिन से भूखे प्यासे यहाँ बैठे हुए। दिल्ली का जंतर मंतर आप देख रहे हो, डंडों से लाठी खा रहे हैं बच्चे, जूतों से चप्पलों से भरा पड़ा हुआ है, सब लोग तितर बितर हो गए, उसके बाद भी भरा गया है दिल्ली का जंतर मंतर। बड़ी बात। और वहाँ पर जो अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे, भूख हड़ताल पर बैठे, उनके कहीं घर का मामला नहीं है और इनका भी कहीं घर का मामला नहीं है। किसी के घर का मामला नहीं है, ये देश के उन युवाओं का मामला है, उस नीट का मामला। देखो मेरे पास में एक और भाई साहब खड़े हैं। भारत का संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर, मध्य प्रदेश दिल्ली के। भैया बताएं कैसे प्रेरित हैं आप बाबा साहब? देखिए, हम यहाँ अरुण भाई के साथ सपोर्ट करने आए हैं, क्योंकि हमने ये देखा है कि जब से ये सरकार आई है, आप पेपर लीक तो छोड़ ही दीजिए, इनकी कोई जवाबदेही नहीं है। अगर इनको अपना इलेक्शन करवाना हो, अभी आप देखेंगे हाल ही में एमपी में एक इलेक्शन हो रहा है दतिया में, 1 महीने के अंदर सारे के सारे मंत्री वहाँ पहुँचेंगे। ठीक है। 1 महीने के अंदर इनका रिजल्ट आएगा, इनका विधायक आएगा, सब बन जाएंगे। अब हाल ही में देखेंगे, शायद बहुत बच्चों को नहीं पता होगा, मध्य प्रदेश में 3 शिक्षा मंत्री हैं। 3 शिक्षा मंत्री, आप सर्च करिए। अच्छा। हायर एजुकेशन अलग है, लोअर एजुकेशन मिनिस्टर अलग है। इसके बाद भी ना तो ये टाइम से कोई परीक्षाएं करवा पाते हैं, ना तो कोई रिजल्ट दे पाते हैं, ना तो कोई सिलेक्शन दे पाते हैं। ऊपर से सोचिए इनके एक इलेक्शन के, अगर इनका इलेक्शन घोषित होता है कि मतलब 10 दिन बाद इलेक्शन होना है, उसको 1 महीने के अंदर इलेक्शन होगा, रिजल्ट आएगा, इनका परिणाम आ जाएगा, उनका सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। अपना नहीं होता, अपना कुछ नहीं होता, अपना कुछ नहीं होता। नीट तो छोड़ ही दीजिए, अगर कोई भी हुआ, क्या नाम क्या आपका? अभिनंदन द्विवेदी। अरे वाह, द्विवेदी जी बहुत बढ़िया।
कि उनका सब कुछ हो जाएगा एक सब महीने हो जाएगा, 1 महीने के अंदर सब हो जाएगा। आप देखिए सारे चुनाव रिजल्ट मंत्रालय भी बढ़ जाएंगे। और मंत्रालय कैसे बढ़ेगा? किसके पास ज्यादा विधायक हैं, कौन बंदा ज्यादा हमको वोट बैंक ला के दे रहा है, तो उनको पता है ना कि युवा क्या है, बस वोट दबाने की मशीन है। चुनाव के टाइम पे क्या कहेंगे कि हम युवा, हमारा भविष्य है, हमारा सब कुछ है। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म, उसके बाद युवा जी रहा है, मर रहा है, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि युवा से मतलब क्या, उनको सिर्फ अपने वोट बैंक की राजनीति मतलब है ना। वो ये सब कर रहे हैं, अपना रिजल्ट घोषित करवाएं, अपना मंत्रालय चलाएं उनके हिसाब से कि हम जितने बैठे मंत्री बैठे हैं यहाँ पे, वो हम महान है, बाकी युवा कुछ नहीं है। भाई इतने दिन से यहाँ पे बैठा है, एक आदमी नहीं आया सिस्टम का कि मिल ले यहाँ के, एक आदमी। अभी आप देखिएगा दतिया का चुनाव हो रहा है ना, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो, जितने मंत्री जितने वरिष्ठ नेता है सब दतिया में डेरा डाले होंगे, जाके एक एक के घर में मिलेंगे कि हम तुम्हारे घर खाना खाएंगे, सोएंगे, तुम्हारे भाई हो, एक सीट के लिए। तो इस्तीफे के बाद में अगला बदलाव यही होगा? नहीं इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद में फिर अगला बदलाव अपना यही होगा कि अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देते हैं, इसके बाद हमारे राज्य की भी जवाबदेही है ना। यहाँ पे इंदौर में जितने युवा रहते हैं, 90% युवा प्रदेश की तैयारी करते हैं कि हमको प्रदेश की नौकरी मिलेगी। कोई पटवारी, कोई एसआई, कोई कांस्टेबल, कोई नर्सिंग का कर रहा है। तो क्या हम अभी क्या स्टेट गवर्नमेंट सोई हुई है कि हमको क्या लेना देना? वो तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जवाबदेही बनेगी एक मंत्री की, और हमारे राज्य के मंत्रियों को भी जागना पड़ेगा कि हमें युवाओं के लिए सचेत होना पड़ेगा। बिल्कुल। द्विवेदी ने कहा है कि 3 शिक्षा मंत्री है मध्य प्रदेश में और एक भी काम समय पे नहीं होता है। अरुण बाबू ने अपनी बात रखी, भाई 21 दिन से 23 दिन से लगा हुआ है। ये आए हैं काला शर्ट करके इनके विरोध में। ये अलावा जी है, कहाँ से आए हो आप? अलीराजपुर से अलावा जी आए हैं भाई साहब। देखिए ये बात तो सही है, जो दिल्ली में हुआ वो वाकई में गलत है। यहाँ के युवा पीसफुल तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। आपने देखा अभी बारिश हो रही है, यहाँ से ये गद्दे उठा करके जा रहे हैं, बहुत सारी समस्या। सरकार को कुछ तो जवाब देनी तय करना होगा, सरकार को इस विषय में सोचना होगा। क्यों? कि देश का युवा है, इसे उल्टा कर देंगे तो वायु के वेग की तरह उड़ेगा। जब वायु अगर तेज चलेगी तो अच्छे उड़ जाएंगे। देखिए इसमें से कुछ ऐसे लोग भी होंगे, ऐसे युवा भी होंगे जिसने 11th 12th पास किए, जो दिल्ली में भी समर्थन में दिखे थे, यहाँ पर भी होंगे। आने वाले चुनाव में ये वोट देंगे तो ये आज दिन का बदला उस दिन निकालेंगे। बहुत सारे लोगों ने इंटरव्यू में कहा भी है कि हम वोट में बताएंगे। भैया 12 साल के आपको कल यहाँ पे वीडियो मिलेंगे जहाँ पे 13 साल के बच्चे आए हैं, 5वीं-6वीं के बच्चे है ना, वो भी युवा की मतलब इसी पीड़ा से कुछ उन्होंने भाषण दिया यहाँ पे, और ऐसा उन्होंने इस तरीके से यहाँ पे बात रखी, और वो बंदा, वो लड़का साइकिल से 6 किलोमीटर दूर से आया, और वो उसके पापा को छुपा के आया कि मैं इस प्रदर्शन में मम्मी को बता के आया, क्योंकि मुझे पता है कि भविष्य में मैं नीट की एग्ज़ाम की तैयारी करूँगा, मेरे पापा आर्मी में है। यहाँ तक उन्होंने बच्चे ने बोला, और इतनी शानदार स्थिति, मतलब 6ठी क्लास का बच्चा साइकिल से घर से निकलता है पिता को बगैर बताए हुए, और युवाओं के समर्थन में अपने भविष्य की चिंता लेकर के मुझे भी भविष्य में नीट का एग्जाम देना है। अगर आज वो समस्या का समाधान नहीं हुआ तो उसके साथ भी आने वाले समय में वो होगा। तो बात तो बहुत खतरनाक है। देश क्या कर रहा है देश के ऊपर छोड़ते हैं, क्योंकि भाई सत्ता है, सिस्टम है, पर इनकी बात भी जेन्युइन है। युवा है, युवा की बात तो आगे रखना ही पड़ेगा, क्योंकि भारत इस पूरे विश्व का सबसे युवा देश है, और युवा ही सड़क पे लाठी डंडे पीट रहा है, लाठी डंडे खा रहा है। कहाँ जा रहा है ये देश? बच्चों का भविष्य है। सरकार को इस विषय पर विचार करना चाहिए। आपको अगर ये शो या ये बातें अच्छी लगी हो तो आप लाइक भी करें, शेयर करें, कमेंट करें। जब मुद्दे बढ़ते हैं और सुनवाई कम हो जाती है, जरूरत होती है एक ऐसी आवाज की जो सीधे जनता से जुड़े। अब हर गली हर मोहल्ला बनेगा खबर का हिस्सा, जहां उठेगा हर सवाल जनहित के मुद्दों, बेबाक अंदाज बिना किसी दबाव के, सिर्फ सच और जनता की आवाज। राजीव टाइम्स लेकर आ रहा है एक खास कार्यक्रम, जनता के बीच जनता की बात। हम आ रहे हैं आपके बीच, आपकी आवाज को बुलंद करने। देखना ना भूलें राजीव टाइम्स पर, क्योंकि अब बात होगी जनता के